welcome back to my channel Infography. My name is Samara Chaudhary and I am a graphic designer. So आज की वीडियो में हम लोग एक आइकन को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम लोग इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए हम लोग अपना आइकन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चलिए जी बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं कि ये इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। शेप टूल्स में गए और हमने एलिप्स टूल ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। ओके, देन मैंने फिर अगेन मैं शेप टूल में गई और मैंने एक रेक्टेंगल टूल विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की ड्रॉ किया। अब रेक्टेंगल टूल को मैं एलिप्स टूल के सेंटर में लेकर आती हूँ और अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर कर देती हूँ। ठीक है, अगेन तो सिलेक्शन टूल की हेल्प से दोनों को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल की हेल्प से हमने इन दोनों को बिल्ड कर दिया। इसकी शॉर्ट कमांड है शिफ्ट प्लस एम। ठीक है, देन मैंने क्या किया, ट्रिक सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग एक बल्ब का वेक्टर डिजाइन कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको थोड़ी सी हम शेप दे लेंगे, नीचे से थोड़े से इसके कॉर्नर्स राउंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेंगे। ओके, इसके नीचे अब हम दो मेथड होते हैं आगे, एक तो हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें और उसको हम लोग रेक्टेंगल को सेट कर लें। ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करती, इसको प्रेफर नहीं करती, तो सिंपल मैं लाइन सेगमेंट टूल में जाऊंगी और एक लाइन ड्रॉ करूंगी। अच्छा, इसका एक और है, अगर तो हम लोग लाइन सेगमेंट टूल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर तो हम लोग सिंपल माउस से करें तो लाइन हमारी टेढ़ी हो जाती है इस तरह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम लोग इसको जिस तरह से मर्जी मूव करवा सकते हैं। अगर हमें लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है तो हम लोग हमेशा विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की हेल्प से हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने लाइन को सिलेक्ट किया और बेसिक्स में गई और यहाँ से राउंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से लाइन ऑल्ट की हेल्प से लाइन को मैंने कॉपी किया और एक और कॉपी ले ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देंगे और इसका भी हम थोड़ा सा कर देंगे। ठीक है, अब तीनों को सिलेक्ट करके और इसको अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। तीनों को सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट के हम थोड़ा सा इसको मिनिमाइज किया और दोनों को सिलेक्ट किया, सेंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं पेन टूल होगी, कर्व पेन टूल। ठीक है, उसका और हल्की से यहाँ पर कर्व की शेप दे दूंगी। ओके, कर्व की शेप देने के बाद इसको मैं फिल कर दूंगी, इसका स्टॉप नल कर देंगे और इसको हम हल्का सा सेट कर देंगे। ओके जी, ये हमारा हो गया सिंपल सा एक वेक्टर डिजाइन, बल्ब का वेक्टर डिजाइन। अब सिलेक्शन टूल लेकर हम लोग सारे को सिलेक्ट कर देंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। ठीक है, और ग्रुप करने की शॉर्ट कमांड है कंट्रोल जी। उसके बाद सबको हमने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट की हेल्प से हमने इसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इसकी कॉपी लेकर देख लेते हैं, मिनिमाइज करें या मैक्सिमाइज करें, हमारा ये जो वेक्टर है वो क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन इसमें हम एक और चीज करते हैं, जब हम इसको मिनिमाइज करते हैं, इसकी जो सी लाइन स्पेसिंग है वो तो मतलब कि वो मिक्स हो रही है। इसको अनग्रुप किया और इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, स्पेस कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, अगेन इसको हम कर देते हैं ग्रुप। ओके, ग्रुप करने के बाद हम लोग इसको मिनिमाइज करके देखते हैं। आप देखें, आप सेम है वेक्टर और इसको मैक्सिमाइज करके देख लेते हैं। ओके, ये आज हमने बल्ब का सिंपल सा वेक्टर डिजाइन कर लिया। होगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।